गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, हम कल की वीडियो में बात कर रहे थे निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में कोई भी जितने भी डाटा हैं, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, एफआईआई डाटा, कोई भी डाटा निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज निफ्टी ने बिल्कुल अलग सा ही मोमेंटम दिखाया बाज़ार में। अपने डे लो के साथ निफ्टी करीबन 150 पॉइंट राइज़ हुआ। सो अपने आप में एक बड़ी बात है। बहुत ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिली। आज मार्केट ने ज़बरदस्त बाउंस बैक किया। सो जो हमारा कल का डाटा एनालिसिस था वो तो कम्प्लीटली फेल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट टुडे कि किस तरह के डाटाज में कुछ चेंजेस देखने को मिला है या नहीं, इतना बाउंस बैक होने के बाद भी, या ये बाउंस बैक अभी जस्ट फेक ही बाउंस बैक है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबसे पहले बात करूंगा कि निफ्टी सितंबर फ्यूचर 19,788 का हाई बनाया और 19,600 का लो। अगर आप प्रीवियस डे का लो देखेंगे तो 556 उसको टेस्ट नहीं किया मार्केट ने। ये बहुत बड़ी बात है। अगर मार्केट पिछले दिन के लो को टेस्ट करता है या ब्रेक करता है तो वहाँ पे गुंजाइश रहती है कि बाज़ार जो है उसको ब्रेकआउट दे सकता है। लेकिन बाज़ार ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा गैप मेंटेन किया, पिछले दिन के लो को उसने टेस्ट भी नहीं किया यहाँ पे। अब जब बाज़ार 19,650 की क्लोजिंग ब्रेक किया तो बाज़ार ने करीबन 130 पॉइंट की वहाँ से जो है अप ट्रेंड दिखाया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा बाउंस बैक था। वॉल्यूम की अगर बात करूं तो 14% वॉल्यूम पिछले दिन के कंपैरेटिवली जो है पॉजिटिव देखने को मिले। ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें 5.25% ओपन इंटरेस्ट ऐड होता हुआ देखने को मिला फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि अच्छा फिगर है। नो डाउट 96 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है पिछले दिन तक हमने देखे थे। आज के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है दैट इज आपका 1,25,400। तो करीबन 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 5.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है नए ऐड हुए मार्केट में। चाहे वो डाउन साइड पे हैं चाहे वो बाइंग साइड पे हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। बट पॉइंट इज कि मार्केट जिस तरीके से बाउंस बैक किया है, मार्केट ने जो लेवल्स आज दिखाए हैं अनएक्सपेक्टेड लेवल, सो डेफिनेटली बाजार ने जो अपना पिछला सपोर्ट ब्रेक किया था उस सपोर्ट से बाजार ने एक नया सपोर्ट खड़ा कर दिया जहां पे पहले हम रेजिस्टेंस को देख रहे थे। सो अभी ये जो कैंडल आज का आप क्लोजिंग देख रहे हैं यहाँ पे, राइट, जस्ट होल्ड ऑन, या सो आप ये जो कैंडल क्लोजिंग देख रहे हैं तो ये कैंडल क्लोजिंग 19,727 के आसपास क्लोजिंग दी है। निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ तो स्पॉट में जो हमारा लास्ट रेजिस्टेंस था मार्केट का वो 19,640 19,650 के आसपास था, लेकिन बाजार ने उसके ऊपर 19,727 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो अभी तो ये अगर बड़ा गैप डाउन ओपनिंग नहीं होता तो फिलहाल ये जो लेवल है, ये सपोर्ट 2 जो है वो यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। तो सपोर्ट 1 की अगर बात करें तो 19,250 का सपोर्ट 1 लेवल था। बहुत शानदार बाउंस बैक दिया, करीबन यहाँ से निफ्टी 500 पॉइंट डाल चुकी है ऑलरेडी। और कितने ट्रेडिंग सेशन में, 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी जो है 500 पॉइंट शानदार रिकवरी के साथ जो है 19,250 से डाल चुका है। वीकली बेसिस पे बात करें तो वीकली बेसिस पे लास्ट वीक तो ग्रीन था ही, इस वीक ने भी कैंडल जो है बहुत शानदार, जिस हिसाब से अभी जो मार्केट करंटली क्लोजिंग कर रहा है तो बहुत ही बढ़िया बाउंस बैक मार्केट दिखा रहा है। और कम्प्लीटली यहाँ पे ये जो गैप आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये गैप जो है जो लास्ट फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये जो गैप कवर अप हुआ है, अब यहाँ से लग रहा है कि मार्केट जो है वो रुकने वाला नहीं है। करीबन 19,850 19,900 कोई बड़ी बात नहीं है कि बाज़ार 20,000 भी लग जाए यहाँ से। जिस तरीके से बाज़ार जो है नीचे जाके स्ट्रेंथ ले रहा है और बाज़ार ने शानदार रिकवरी के साथ, बाज़ार जब तक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग नहीं होता फिलहाल कहना मुश्किल है कि बाज़ार यहाँ से डाउन आएगा। अगर बाज़ार ऐसे ही थोड़ा सा गैप डाउन खुला और फिर उसके बाद बाउंस बैक किया तो पिछले दिन का अगर हाई ब्रेक होता रहा ना, सो नो डाउट कि बाज़ार यहाँ से अभी रुकने वाला नहीं है। तो बाज़ार डेली पैसा डालेगा, चाहे वो 50 पॉइंट डाले चाहे वो 100 पॉइंट डाले यहाँ से निफ्टी। सो अगर एफआईआई डाटा की बात करें, आज 750 पॉइंट नेगेटिव था कैश सेगमेंट में उनका सेलिंग। हालांकि हमने कल के भी डेटास देखे थे, 3500 करोड़ का नेट सेल हमने यहाँ पे नोट किया था कल के सेशन में।
तो नो डाउट एक बहुत बड़ा नेगेटिव बियरिश जो डिस्कशन था कि FII और DI की दोनों की सेलिंग देखने को मिली थी हमें कल, तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन था मार्केट के लिए। लेकिन पता नहीं मार्केट शानदार रिकवरी के साथ बाजार ने आज बाउंस बैक किया, जो कि कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। सो पॉइंट इज, अभी हमने कल का डिस्कशन भी जो किया था, ओवरऑल द ट्रेंड इज साइडवेज, सेल ऑन राइज एंड बाय ऑन डिप की हमने बात की थी। तो बाय ऑन डिप तो चलो चला, लेकिन सेल ऑन राइज पे अगर जिसने भी सेलिंग किया वो आज फंस के रह गया ज़बरदस्त तरीके से। हमने बात किया था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 19,550 650 के बीच में, सितंबर फ्यूचर की बात की थी कि वो देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ तो बाजार जो है वो 800 के आसपास ही क्लोजिंग देके गया, 19,800 के आसपास। तो मैं बात कर रहा हूँ 770, 19,770, 19,788.90 का हाई। सो अगेन द डेटा इज नॉट मोर सपोर्टिव अकॉर्डिंग टू द मार्केट निफ्टी बाउंस बैक ट्रेंड। बिलीव मी, कोई भी डेटा इस तरीके से सपोर्टिव नहीं है। आई डोंट नो ये बाउंस बैक और कितना लंबा चलेगा और कैसे चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बड़ी मात्रा में और वॉल्यूम बड़ी मात्रा में यहाँ पे ऐड होना, तब पता लगता है कि हाँ यार मार्केट एक्चुअल में जो है ऊपर जाने के लिए रेडी है। लेकिन यहाँ पे पिक्चर कुछ हो रही है। बाज़ार नीचे खुला, नीचे खुलने के बाद बाज़ार 2 बजे तक जो है नीचे मंदे में ही काम करवाया, और उसके बाद बाज़ार ने अपना पिछले दिन का हाई ब्रेक किया, डे हाई ब्रेक किया, और डे हाई ब्रेक करने के बाद बाज़ार रुका ही नहीं और वहाँ से 100-120 पॉइंट डाल दिए। सो जब तक बाज़ार प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता रहेगा ना, तो अभी तो फ़िलहाल कहना मुश्किल है कि बाज़ार नीचे आएगा। बाज़ार को सपोर्ट करने वाले जो स्टॉक मेनली आज जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लार्सन, L&T, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI और एक्सिस बैंक। बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। आज बैंक निफ्टी भी करीबन 500 पौने 500 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ, राइट। और IT सेक्टर थोड़ा सा कमज़ोर रहा, और NBFC अगर बात करें, इन्फोसिस, टाटा कंस्ट्रक्शन, बजाज फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ITC थोड़े से कमज़ोर होते हुए दिखाई दिए। अदरवाइज मोर एवर जो अगर बात करें तो सभी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। मिड कैप 310 पॉइंट अप, और बैंक निफ्टी की हमने बात की, निफ्टी 100, निफ्टी 200, ऑल वर ग्रीन, ऑल वर ग्रीन, एवरीथिंग वर ग्रीन। जिस तरीके से मार्केट ने डे लो से बाउंस बैक किया, तो ऑब्वियसली वो सब तो दिखना ही था मार्केट में। सो ये अगेन सपोर्ट लेवल 19,650 का बाजार में सेकंड सपोर्ट देखने को मिल रहा है हाल फिलहाल। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस 19,800, तो ये रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा जिस तरीके से मार्केट ऊपर बढ़ता जाएगा। सो एज ऑफ नाउ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी पोजीशन को, ओपन पोजीशन को छोड़ के मत जाइए। वो जो है ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ज़्यादा रिस्की हो सकता है। बेटर है कि अपनी पोजीशंस को समेट के जाइए, सबसे बेस्ट है। और फ्यूचर में तो करना भी यही चाहिए। कभी भी आप अपनी पोजीशंस को, अगर लॉस में पोजीशन आपकी चल रही है तो उसको कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए। उससे आपका, अगर आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना बंद कर देंगे तो आपका लॉस जो है वो 50% कम से कम आपका रिड्यूस हो जाएगा। कम से कम आप नेक्स्ट डे जो है फ्रेश माइंड के साथ काम कर पाएंगे। दिस इज़ द बेस्ट वे टू improve your day trading strategies. This is the way to make a success trader. तो you need to decide the discipline कि मेरे को जो ट्रेड करना है वो ट्रेड मेरा आज ही के लिए है। और फ्यूचर, अगर मैं ऑप्शंस फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करूं तो ये बेसिकली है ही डे ट्रेडिंग के लिए है। ये कैरी फॉरवर्ड वाला इसमें कोई सीन ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपकी 10 रुपये का कोई ऑप्शन जो है वो अगर आपका 40 रुपये बंद होता है, तो देन यू कैन कैरी फॉरवर्ड इट फॉर द नेक्स्ट डे। डेफिनेटली प्रॉफिट वाला कैरी फॉरवर्ड कीजिए, बट लॉस वाला कैरी फॉरवर्ड करना वाइजली नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, राइट। सो नाउ कम टू द पॉइंट कि मार्केट नेक्स्ट लेवल क्या देखने को मिल सकते हैं। अभी जो हमने डिस्कशन किया 19,788 और 19,770 यानी कि डे हाई के आसपास ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया निफ्टी फ्यूचर ने। वॉल्यूम इतने कुछ खास नहीं, ओपन इंटरेस्ट भी इतना खास नहीं, हालांकि 5.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, बट इतना ज़्यादा बड़ा फिगर नहीं है। सो पॉइंट इज़ कि यहाँ पे अभी क्या और लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट। सबसे पहले तो निफ्टी का आउटलुक कैसा है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें, ओवरऑल द ट्रेंड इज पॉजिटिव।
जिस तरीके टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज डेटा कुछ भी सपोर्टिव नहीं है इतने खास। आई डोंट नो मार्केट में ये किस तरह का जो है ट्रेंड चल रहा है, बट इतना कहना चाहूँगा कि प्रिकॉशनली ट्रेड कीजिए। ये चेक कीजिए हमेशा कि बाज़ार जैसे ही प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके निकल रहा है तो वो अच्छा खासा वहाँ से बाउंस बैक दे रहा है और वो कोई भी चांस नहीं दे रहा है सेलर को बाहर निकलने के लिए। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। सो ओवरऑल द ट्रेंड इज़ पॉजिटिव। बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज हम हटा देंगे यहाँ से। बाय ऑन डिप का स्ट्रेटजी रखिए, दिस इज़ द बेस्ट वे। जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रहा है उसी तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज कीजिए डे बाय डे। अदरवाइज अगर आप एक ही माइंडसेट रखेंगे तो वो माइंडसेट आपको ख़राब कर देगा, आपकी ट्रेडिंग को ख़राब करेगा। सो इफ़ मार्केट ओपन गैप डाउन, अगर मार्केट गैप डाउन होता है, वैसे तो मार्केट ने ऐसा कुछ दिया ही नहीं है साइन अभी इस हफ्ते। सो अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है, 19,770 बंद हुआ है सितंबर फ्यूचर, तो अगर 750 740 के आसपास खुलता है तब भी मुझे लग रहा है कि मार्केट फिर से वहाँ से बाउंस बैक दे सकता है। सो डाउन साइड पे लेवल वी कैन एक्सपेक्ट 19,700 एंड ऊपर की तरफ 19,800 का लेवल वहाँ से एक्सपेक्ट रहेगा। एंड हायर साइड 19,800। इफ मार्केट ओपन गैप अप देन इट में टेस्ट हायर साइड, अगर बात करें 19,820 840 एंड डाउन साइड अगर बात करें तो 19,720। इफ मार्केट ओपन फ्लैट देन इट मे बी विद इन द रेंज 19,700 19,800। So overall the trend is looking within the area within the range of 19,700 19,800। इससे ज़्यादा कुछ अभी खास निकल के नहीं आ रहा है। बट अगेन यही चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा इन दी एंड ऑफ दिस सेशन, इन दी एंड ऑफ दिस वीडियो, कि बाय ऑन डिप का स्ट्रेटजी बेटर है, अदरवाइज बड़ा नुकसान लगने के चांसेस है। तो बेटर वे कि जैसे ही बाज़ार कुछ नीचे आता है वहाँ से बाइंग बनाइए, बाइंग बना के 30-40 पॉइंट में निकलिए। दिस इज़ द बेस्ट वे टू अर्न बिट स्मॉल प्रॉफिट्स। और बड़े स्विंग के लिए वेट मत कीजिए। ठीक है, बड़ा स्विंग आज देखने को मिला, राइट, पिछले दिन भी देखने को मिला, बट पॉइंट इज़ ये कब तक मेंटेन रहेगा इसका कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर ऊपर से मार्केट गिरा तो वो थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। सो बेस्ट वे इज़ कि नीचे से बाय ऑन डिप कीजिए। बाय ऑन डिप मतलब इंडेक्स जैसे ही नीचे आता है 40-50 पॉइंट, वहाँ से बाइंग बनाइए। 30-40 पॉइंट ऊपर जाता है वहाँ से एग्जिट कीजिए। दिस इज़ द बेस्ट वे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। और अपने व्यूज़ भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। आई विल वेट योर कमेंट्स। थैंक यू।